चलिए आ जाइए फटाफट सभी साथी जुड़ जाइए। और आज अपना जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें मैं आपको हॉर्टिकल्चर विषय के बारे में बताऊंगा। तो सभी साथी फटाफट जुड़ जाइए। और आपके जो भी नए विद्यार्थी आपके जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो उन सबको बता दीजिए आप कि आपका जो नया बेंच है वो प्रारंभ हो चुका है। और ये वीडियो आपको, हाँ बिल्कुल, उद्यान विज्ञान विषय से संबंधित आपकी ये वीडियो है लाडलो। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हेडिंग डालूं मैं आपको किस विषय के बारे में बताऊंगा। आज अपन हॉर्टिकल्चर विषय के बारे में पढ़ेंगे और मेरा नाम CR चौधरी है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से MSc है। चलिए आ जाइए फटाफट, आ लो, लगाओ हेडिंग डालो उद्यान विज्ञान। क्या पढ़ेंगे आज अपन? उद्यान विज्ञान पढ़ेंगे लाडलो। क्या पढ़ेंगे? उद्यान विज्ञान। क्या होता है रे उद्यान विज्ञान? कौन बताएगा? बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ जिसको पता है। उद्यान विज्ञान क्या होता है बताओ फटाफट। इसे आप हॉर्टिकल्चर भी लिख लेना। क्या? हॉर्टिकल्चर। बताओ ये क्या होता है हॉर्टिकल्चर? फटाफट कमेंट करके बताना है सभी को। हॉर्टिकल्चर विषय के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं बताओ फटाफट। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत फल फूल सब्जियां व औषधीय पौधों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। कोई नहीं पूछेगा आपको ये परिभाषा, कोई नहीं पूछेगा। फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो, है पता नहीं कहां पर आप क्या अड़चन लगा के बैठ जाओगे। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत फल फूल, फल फूल सब्जियों, सब्जियों व औषधीय पौधों का अध्ययन करना। व औषधीय पौधों का, औषधीय पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता किया किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए मेरे लाडलो। ठीक है, चलिए गुरुजी हो गई ये बात तो खत्म। चलिए इसको छोड़ो, आप तो बताओ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर याद रखना दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस प्लस कल्चरा, CUL। ठीक है, हॉर्टस का अर्थ क्या होता है? उद्यान होता है लाडलो। क्या होता है? उद्यान। कल्चरा का मतलब टू कल्टीवेशन, ठीक है, तैयार करना। उद्यान तैयार करना किसमें आता है आपका? टू कल्टीवेशन कर लेना इसको, ठीक है ना। उद्यान तैयार करना हॉर्टिकल्चर होता है। ठीक है, अब याद रखना जिसके लास्ट में कल्चरा शब्द आ जाए, क्या आ जाए लड़ लो? कल्चरा शब्द आ जाए जिसके लास्ट में। क्या आ जाए? जिस शब्द के लास्ट में कल्चरा शब्द आ जाए वो कौन सी भाषा का होता है? लेटिन भाषा का होता है। और जिसके लास्ट में लोजस या लोजी शब्द आ जाए, जिसके लास्ट में लोजस या लोजस या लोजी शब्द आ जाए वो कौन सी भाषा का होता है? ग्रीक भाषा का होता है। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? याद रखना यह लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यह लेटिन भाषा का शब्द है लाडलो। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए ये बात भी होगी गुरुजी। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ। साइड में कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया है आपके। चलिए आगे बात करते हैं उद्यान विज्ञान। भारत में उद्यान विज्ञान का पिता कौन है मेरे को प्यारे विद्यार्थियों? बताओ भारत में उद्यान विज्ञान का पिता, भारत में उद्यान विज्ञान का जनक, उद्यान विज्ञान का जनक कौन है बताओ फटाफट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखना MH मेरी गौड़ा हो जाएगा लाडलो। मेरी गौड़ा देख देख के लिख लेना साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं भारत में आधुनिक उद्यान विज्ञान का पिता, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का जनक कौन है भारत के अंदर? तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर KL चड्डा। ठीक है ना, लिखो। भारत में, भारत में
आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक, आधुनिक, भारत में आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक। किसे माना जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्डा को कहते हैं लाडलो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, डॉक्टर के.एल. चड्डा को सुनहरी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। याद रखना इसे सुनहरी क्रांति का जनक भी, सुनहरी क्रांति का जनक भी है। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है सुमन? बता मुन्ना फटाफट, किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? के.एल. चड्डा को आधुनिक उद्यान विज्ञान, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का जनक है वो माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बताओ, भारत में अलंकृत बागवानी का जनक, अलंकृत बागवानी का जनक, अलंकृत बागवानी का जनक किसे माना जाता है? बागवानी का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना एम.एस. रंधावा हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, हो गया। ओलेरी कल्चर का जनक कौन है? ओलेरी कल्चर, CULTURA, ठीक है। चलिए ओलेरी कल्चर का जनक कौन है? इसकी ब्रांचेज में मैं बताऊंगा एक एक चीजें आपको, पहले ये मुख्य बातें इनका ध्यान में होना चाहिए। तो LH बेली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? LH बेली या लिबर्टी हाइडे बेली, ये पूरा नाम लिखवा दूंगा मैं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर आओ फटाफट। चलिए बात करते हैं, गुलाब का पिता किसे माना जाता है? गुलाब का पिता किसे माना जाता है? तो याद रखना BP पॉल को माना जाता है, ठीक है ना। BP पॉल कौन क्या हो जाएगा? गुलाब का पिता हो जाएगा लाडलो, ठीक है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे अपन उद्यान विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर की शाखाएं हैं उनके बारे में फटाफट चर्चा करेंगे, तब तक नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए साथ साथ में। चलिए हाँ आ जाओ फटाफट आ जाओ सभी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चला कमेंट छोड़ दो भैया। चलिए आगे लिखो, उद्यान विज्ञान की शाखाएं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी शाखा की बात करते हैं मुन्ना? किसकी बात करेंगे? पोमोलॉजी की, पोमोलॉजी, ठीक है। इसमें आप लिख लेना फल विज्ञान से संबंधित है, फल विज्ञान से संबंधित, या फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में, ठीक है ना। फलोत्पादन का अध्ययन, ठीक है गुरुजी, हो गई बात ये तो। अब देखो पोमोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाएगा पोमम, दूसरा आपके सामने है लॉजी या लॉजस शब्द, ठीक है। चलिए गुरुजी ये बात भी हो गई। पोमम का अर्थ क्या होता है गुरुजी? है पोमम का अर्थ क्या होता है? फल या फ्रूट हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। लॉजी या लॉजिस का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना, ठीक है गुरुजी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? बताओ कौन सी भाषा का शब्द है पोमोलॉजी? आओ इधर मैं बता देता हूं। चलिए देखो, पोमम जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का है लाडलो। पोमम शब्द कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का। और गुरुजी आपने बताया था जिसके लास्ट में या लॉजी शब्द होता है वो ग्रीक भाषा का होता है। बिल्कुल होता है, तो लास्ट वाला तो ग्रीक का ही है। ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक का है। तो पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो याद रखना पोमोलॉजी लेटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है, लेटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है, ठीक है। ये भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो आपका क्वेश्चन आए पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, और क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे दिए मेरे लाडलो। ए तो दे दिया आपको लेटिन, ठीक है, और बी दे दिया आपको ग्रीक,
और सी दे दिया आपको फ्रेंच, ठीक है, और डी दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बता कुमारी सुमन क्या करके आएगी, तो इनमें से कोई नहीं। बता एकता मुन्ना, चल बता फटाफट कौन सा करके आएगी। बताऊं गुरुजी, मैंने तो बेरोई को नहीं इसो क्वेश्चन भी आस्क है कि बिल्कुल आस्क है। इसमें आपको लेटिन शब्द को प्रधानता देनी है, इसमें आपको लेटिन शब्द पर क्लिक करना है। इसी पर क्यों करना है गुरुजी, क्योंकि जो लेटिन है वो पोमम है, वो लेटिन भाषा का शब्द है, और जो मुख्य अर्थ है वो किसका है, इसी का ही है, फल, ठीक है। पोमम का अर्थ ही फल होता है, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, ये तो अध्ययन करना हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको प्रधानता किसको देनी है, लेटिन को प्रधानता देनी है। किसको देनी है, लेटिन शब्द को, ठीक है। और डी ऑप्शन आपको यहां पर ये न देकर क्या पूछता, डी ऑप्शन में अगर आपके पास आ जाता ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, तो किस पर क्लिक करते आप, डी पर क्लिक करते। किस पर क्लिक करते, डी पर क्लिक करते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पोमोलॉजी ब्रांच, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना मेरे लाडलो, कोई गलती मत कर देना, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे लिखो, पोमोलॉजी का जनक कौन है, कौन बताएगा पोमोलॉजी का जनक, पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। याद रखना कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये आपको। पोमोलॉजी का जो जनक है वो कौन है, चार्ल्स डेविंग है लाडलो। कौन है, चार्ल्स डेविंग है। किसे माना जाता है, चार्ल्स डोविंग को माना जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इंग्लिश में लिखते हैं, इस प्रकार से हिंदी में लिखते हैं, चार्ल्स डोविंग को, ठीक है गुरुजी। ये भी हो गया आपका, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आया ना। हाँ बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। बताओ पोमोलॉजी का सिस्टमेटिक ऑफ पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी किसे कहा जाता है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक किसे माना जाता है। तो लिखो, एक लाइन और लिखो, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक। कहां पर लिखूं, यहां पर, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक, या इंग्लिश में लिख देता हूं, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी किसे माना जाता है लाडलो, डी कैंडोली को, CANDOLI, डी कैंडोली को क्या माना जाता है, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल है तो बता देना, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो कमेंट जरूर छोड़ देना एक, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की लाडलो। नेक्स्ट ब्रांच आती है आपके क्या, ओलेरी कल्चर, यानी सब्जी विज्ञान। तो हेडिंग डालो ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जी विज्ञान, ठीक है ना। किससे संबंधित है, सब्जी विज्ञान से संबंधित, सब्जी विज्ञान से, सब्जी विज्ञान से संबंधित, सब्जी विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो ओलेरी कल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो आ गया, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है लाडलो। अब कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, देखो इधर यार, कहां देख रहे हो, है बीच में ही व्हाट्सएप चलाने लग जाते हो आप, इधर आओ फटाफट। चलिए एक तो हो गया आपका ओलेरी कल्चर में ओलेरीज, कौन कौन से दो शब्द हो जाएंगे आपके, ओलेरीज प्लस कल्चरा, ठीक है। अभी इतना तो ध्यान में आ गया आपको कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखना लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, कल्चरा है लास्ट में, लेटिन भाषा का शब्द है लाडलो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है गुरुजी। चलिए ओलेरिज का मतलब क्या होता है, देखो इधर देखो, इधर देखो, पोट हरब होता है। क्या होता है, पोट हरब। ये क्या होता है गुरुजी, बताऊंगा, इधर देखो,
कल्चरा कल्टीवेशन या अध्ययन करना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं पोट अरब क्या होता है गुरुजी, ये बताओ पहले हमें। बिल्कुल बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। आपने बैंगन का पौधा देखा है? बैंगन का पौधा देखा है? देखा होगा। आलू का भी देखा होगा, टमाटर का भी देखा होगा, ठीक है। और क्या बताऊं, मिर्च का भी देखा होगा। ईटीसी कोई भी सब्जी की आपने बेल या पौधा देखा होगा। बिल्कुल देखा है ना, बोलो हाँ, बोलना पड़ेगा, कहां जाओगे नहीं बोलोगे तो। बिल्कुल देखा है। अब बैंगन, आलू, टमाटर, मिर्च, इन सब के आपने पौधे देखे हैं। कोई भी सब्जी की बेल हो या पौधा हो, देखे हैं ना। अपना पौधा देखा होगा आपने, तो छोटा होता है और झाड़ी नुमा होता है लाडरू, बिल्कुल होता है, ठीक है। और या फिर बेल होती है जिन्हें अपन साक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक है। तो पोट हर्ब का मतलब होता है छोटी साक झाड़ियां। क्या होता है? छोटी साक झाड़ियां, छोटी साक झाड़ियां। छोटी साक झाड़ियों का अध्ययन करना क्या होता है? ओलेरी कल्चर। और छोटी साक झाड़ियां ये आपकी सब्जियों को बोला जाता है, क्योंकि इनके पौधे या तो बेल होती है जिन्हें साक बोलते हैं, या पौधे हैं वो छोटी झाड़ी नुमा होते हैं, इनलिए छोटी साक झाड़ियां। पोट हर्ब का मतलब क्या है? छोटी साक झाड़ियां होता है लाडलो। अब यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो बताओ ओलेरी कल्चर का जनक कौन है? अभी बताया था मैंने आपको 3-4 मिनट पहले। लिखो ओलेरी कल्चर का जनक। ओलेरी कल्चर का जनक क्या बताया था मैंने आपको? देखो, लिबर्टी हाइडे बेली। क्या हो जाएगा? लिबर्टी हाइडे बेली। ओलेरी कल्चर का जनक कौन है? लिबर्टी हाइडे बेली हो जाएगा लाडलू, ठीक है। ये हो गया आपका ओलेरी कल्चर। और इसमें एक चीज और याद रखना, जो वेजिटेबल शब्द है वो लैटिन भाषा के वेजिटेबल से बना है। वेजिटेबल शब्द, वेजिटेबल शब्द, वेजिटेबल शब्द लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के वेजिटेबलिस से बना है। VEGA वेजिटेबल्स से बना है, ठीक है लाडलो। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ये होगी आपकी हॉर्टिकल्चर की 2 ब्रांचेज। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। चलें आगे, चलो दौड़ो फिर। आगे आती है आपकी नेक्स्ट शाखा, कौन सी? फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान मेरे लाडलो। क्या आ जाएगा? फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान आएगा। लिखो, हेडिंग डालो, फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान से संबंधित है इसलिए लिखा है, ठीक है ना। चलिए, अब कौन से? यह लास्ट में कल्चर है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से? फ्लोरिज प्लस में कल्चरा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? फल, सॉरी, फ्लोरिस का मतलब फूल या पुष्प से हो जाएगा, ठीक है। और कल्चरा का मतलब अध्ययन करना, कल्टीवेशन, ठीक है, हो गया, ठीक है। और कौन सी भाषा का शब्द है? तो याद रखना, कल्चरा लास्ट में कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। और पुष्प विज्ञान फ्लोरिकल्चर का जनक कौन है? फ्लोरिकल्चर का जनक कौन बताएगा रे? लिखो, MS रंधावा। कौन है? MS रंधावा, ठीक है। ये हो गई आपकी हॉर्टिकल्चर की 3 ब्रांचेज। कितनी ब्रांचेज हो गई? 3 ब्रांचेज हो गई लाडलो, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो बताओ फटाफट। फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान का जनक कौन है? MS
रंधावा हो जाएगा, ठीक है ना। और दो शब्दों से मिलकर बना है फ्लोरिस प्लस कल्चरा, मतलब अध्ययन करना, किसका, पुष्प का। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान से संबंधित है मेरे लाडलो, ठीक है ना। आगे लिखो रोपण फसलें, नेक्स्ट लिखो आगे। ये तो अपन क्या पढ़ेंगे, तीन चीजें तो पढ़े ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और आती है आपके, प्लांटेशन क्रॉप या रोपण फसलें। ये क्या होता है गुरुजी, प्लांटेशन क्रॉप या रोपण फसलें। प्लांटेशन क्रॉप यानी रोपण फसलें, इसमें किसका अध्ययन करते हैं बताओ फटाफट, ठीक है। तो ये भी आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित ही शाखा मानी जाती है इसको। और यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा की वह शाखा जिसमें विस्तृत क्षेत्र में बोई जाने वाली, जिसमें विस्तृत क्षेत्र में बोई जाने वाली, क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। बेसिक चीजें हैं, ये जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, चाय व कॉफी। क्या हो जाएगा, चाय व कॉफी हो जाएगा लाडलो, ठीक है ना। अब विस्तृत क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, उदाहरण क्या हो जाए, चाय व कॉफी। कॉफी उत्पादन में जो प्रथम देश है वो कौन सा है, ब्राजील, ठीक है। और जूठी चाय पीने से प्यार बढ़ता है मेरी जान, जूठी चाय पीने से प्यार बढ़ता है मेरी जान, ऐसे कह कह के वो मेरी सारी चाय पी गई, ऐसे कह कह के वो मेरी सारी चाय पी गई। इसलिए पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पेय पदार्थों की रानी, पेय पदार्थों की रानी इसको माना जाता है लाडलो, चाय को माना जाता है। पेय पदार्थों की रानी क्या हो जाएगी, चाय हो जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, होगी भी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आता आपका विटीकल्चर, क्या आता है, नेक्स्ट हेडिंग डालो विटीकल्चर, विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत, इसमें अंगूर की खेती का, अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है लाडलो, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और कौन सी भाषा का शब्द है, कल्चर है लास्ट में, तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द, ठीक है ना। वैसे तो अपने अंगूर की ये अंगूर है जो अपने पोमोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है, इसलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। आगे आता आपका औषधीय फसलें, मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधीय फसलें यानी मेडिसिनल क्रॉप, औषधीय फसलें, औषधीय फसलें मेडिसिनल क्रॉप, क्रॉप, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं,
ऐसी फसलें जो किसी रोग के उपचार में काम आती हो, ऐसी फसलें जो किसी रोग के उपचार में काम आती हो लाडलो, ठीक है ना। ऐसी फसलें जो किसी रोग के उपचार में काम आती हो, रोग के उपचार में काम आती हो। कौन सी क्रॉप होती है? मेडिसिनल क्रॉप या औषधीय फसलें होती हैं, जैसे ग्वार पाठा, सिर्फ गंदा, इसके उदाहरण है, मेडिसिनल क्रॉप में आते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी मेडिसिनल क्रॉप यानी औषधीय फसलें। आगे नेक्स्ट है आपका आर्बोरिकल्चर, लैटिन भाषा का शब्द और इसमें काष्ठीय पौधों व पेड़ झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, ठीक है। इसमें काष्ठीय व, यह लैटिन भाषा का शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसमें काष्ठीय व पेड़ झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें काष्ठीय पौधों, इसमें काष्ठीय पौधों, काष्ठीय पौधों व पेड़ झाड़ियों, पेड़ झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किस में आता है? आर्बोरिकल्चर में आता है, ठीक है लाडलो। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे आता है आपके इसी में ही हॉर्टिकल्चर के अंदर ही लैंडस्केप गार्डनिंग। क्या आता है? लैंडस्केप गार्डनिंग। गुरुजी ये क्या होता है? लैंडस्केप गार्डनिंग, ठीक है ना। बिल्कुल नॉलेज में होना चाहिए हर एक चीज, ठीक है ना। बिल्कुल इसलिए अपन पूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको कोई नहीं करवाएगा इतना सामान्य परीक्षा में भी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब आपको याद रखना है। किसी भी भूमि का खाली या भूमि का छोटा वह टुकड़ा, किसी भी भूमि का वह छोटा सा टुकड़ा, वह छोटा सा टुकड़ा जिसमें फल फूल, जिसमें फूल व अलंकृत बागवानी के माध्यम से, अलंकृत बागवानी नहीं, पुष्प व विभिन्न कलाकृतियों, ऐसे लिखो, पुष्प व फूल व विभिन्न कलाकर, फूल व विभिन्न कलाकृतियों, कलाकृतियों से विशिष्ट बनाना। विशिष्ट मतलब शानदार बनाना, जिससे वह देखने में अद्भुत लगे। विशिष्ट बनाना या वह देखने में अद्भुत लगे, देखने में अद्भुत लगे मतलब दिखने में सुंदर लगे। अद्भुत का मतलब सुंदर लगे, अद्भुत लगे। अपने घर में नहीं होते क्या, कई बार खाली जगह पड़ी होती है दीवार के पास में, और अपना टेढ़ी मेढ़ी ईंट रोप कर भटक कर गेंदा को फूल सुलगाता। इसी प्रकार से ये क्या होता है? लैंडस्केप गार्डनिंग होता है लाडलो, और ये दिखने में अद्भुत लगे, ठीक है ना। आगे आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, PhD, ठीक है ना। तो लिखो आगे, हेडिंग डालो, ये भी शानदार टॉपिक है आपका PhD वाला भी, ठीक है ना। भूल मत जाना, इसको ढंग से पढ़ लेना। PhD पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है?
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कौन बताएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ एक बार सभी विद्यार्थी। बोलो बोलो फटाफट। ये होता है आपके फल व सब्जियों में परिरक्षण या कटाई उपरांत से लेकर मुख्य उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उसके मूल्य में वृद्धि करना। ये कैसे करते हैं? 1 मिनट पहले ये लाइन लिखो, फिर बताता हूं कैसे करते हैं। इसमें फल व सब्जियों के परीक्षण व कटाई उपरांत से लेकर मुख्य उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले मुख्य उत्पाद में उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करना, उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करना पीएचटी में आता है। किस में आता है? पीएचटी में आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है गुरुजी बताओ हमें। जैसे आपने नाम सुना होगा जेम, जेली, सॉस, ये सभी चीजें अपन किस में पढ़ते हैं? पीएचटी में पढ़ते हैं। मतलब जेम बनाना है आपको, किसका? सेब का जेम बना रहे हो, तो उसकी कटाई के बाद या उसकी तुड़ाई के बाद, और आप मेरे जैसे मैं ग्राहक हूँ, मुख्य उपभोक्ता हूँ, मेरे तक पहुँचने से पहले और आप उसका जेम बनाकर उसके मूल्य में वृद्धि नहीं कर दोगे क्या? तो ये जेम क्या आता है? इसमें आता है पीएचटी में आता है। ठीक है, जितनी भी जेम, जेली, डिब्बाबंदी, कैनिंग, सॉस, शरबत, मुरबा जो भी है वो सब कुछ किस में पढ़ते हैं? पीएचटी में पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। यानी इसमें तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका सामान्य इंट्रोडक्शन किसका? हॉर्टिकल्चर का। इसमें किसी भी बहन या भाई को कोई समस्या है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि मारे आ समस्या है और इतनी मोटी प्रॉब्लम आ गई है किसी को कोई समस्या? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है ना? बताओ बताओ फटाफट, ठीक है। और अपना ये नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आपका जो भी भाई बंधु मित्र उन सबको बुला के ले आओ फटाफट, ठीक है ना? और बहुत ही शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको टॉपिक वाइज नोट्स दूंगा, पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। याद करके है ना, कल ये ध्यान रखना, पूछूंगा जवाब, जब तक याद नहीं होगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्लास को। ये भी याद रखना, गुरुजी कभी कभी नेक्स्ट क्लास को नहीं आओगी जब तक याद नहीं होगा तब तक, ठीक है ना? और धीरे धीरे साथ साथ में याद करते रहोगे तो जल्दी बेटर याद हो जाएगा, वरना भाई साहब कचरो कट्ठो भलाई कर लियो, याद नहीं होगा वो। ठीक है, साथ साथ में पढ़ोगे तो याद भी होता रहेगा, ठीक है? ओके बाय, मिलते हैं कल या फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके गुड।